हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विवेक एंड आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इस तरीके के ब्लर टेक्स्ट इफेक्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आपने कई सारे क्रिएटर्स की रील में इस तरीके के ब्लर टेक्स्ट इफेक्ट को देखा होगा एंड ये इफेक्ट आज हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ब्लर टेक्स्ट के इफेक्ट को शॉर्ट टाइम में तैयार करना सिखाया है एंड इस चीज को मैं आपको एक रील क्रिएट करके सिखाऊंगा। इसको हम आफ्टर इफेक्ट में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो को क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं अपनी पहले फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम आफ्टर इफेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं टी प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे हमारा टेक्स्ट टूल आ जाएगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल+V दबाकर अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। इसके कलर को मैं वाइट कर लूँगा एंड इसके साइज़ को मैं स्मॉल कर लूँगा। इसके साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं या फिर जिन वैल्यूज़ को मैं रख रहा हूँ आप इन्हीं वैल्यूज़ को भी इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को तैयार कर सकते हैं। अब मैं टुडे इसके फॉन्ट को सर्कुलर फॉन्ट में चेंज कर दूंगा एंड नीचे वाले वर्ड को या फिर जो मेन वर्ड है उनको हम सेरिफ करेंगे। अब मैं अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने अपने टेक्स्ट को सेट कर लिया है। अब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर उस ब्लर वाले टेक्स्ट इफेक्ट को ऐड करूंगा। तो उसके लिए हम अपने लेयर को ओपन कर लेंगे। तो इस वाले बटन पर हम क्लिक करके अपनी लेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एनिमेट के आगे इस बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मैं सबसे पहले ओपेसिटी को सिलेक्ट करूंगा। ओपेसिटी को सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये एनिमेटर 1 वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा एंड इसके बाद मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूंगा। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टी के सेक्शन पर आएंगे एंड यहाँ से हम ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ओपेसिटी एंड ब्लर का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से मैं ब्लर की वैल्यू को 25 कर दूंगा एंड ओपेसिटी को 0 कर दूंगा एंड उसके बाद मैं इस रेंज सिलेक्टर को ऑप्शन को ओपन करूंगा एंड सबसे पहले हम पहला की फ्रेम लगाएंगे स्टार्ट के बटन पर आगे क्लिक कर एंड देन मैं 20 फ्रेम आगे जाऊंगा एंड सेकंड की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। सेकंड की फ्रेम की वैल्यू हम 100 रखेंगे एंड स्टार्टिंग के की फ्रेम की वैल्यू 0 रखेंगे। अब मैं इन की फ्रेम्स पर क्लिक करके रेफरेंस दबाकर इनको इजी एज कर लूंगा। यहाँ से मैं एडवांस पे ऑप्शन पे आऊंगा एंड इसे ओपन करूंगा एंड ओपन करने के बाद यहाँ से हम अपने इस ऑप्शन पे जहाँ पर कैरेक्टर्स लिखा है इसको चेंज कर वर्ड्स में कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अब हमारा टेक्स्ट 1 बाय 1 करके ब्लर के इफेक्ट के साथ विजिबल हो रहा है, बट अभी ये टेक्स्ट का सिंक प्रॉपर हमारी वॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसके सिंक को हमें सही करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर साथ साथ में सुनकर देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं टुडे वर्ड को दिखाना चाहता हूँ एंड देन फिर इज एंड उसके बाद फिर डिफिकल्ट। तो इसके लिए मैं इन टेक्स्ट के लेयर को अलग अलग करूँगा। तो चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे करता हूँ। अब इस लेयर पे हम क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल-D दबाकर मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इस लेयर को टुडे के बाद नेक्स्ट वर्ड पर जो कि इज है उसके अकॉर्डिंग सेट करूंगा। तो इस सेकंड लेयर का मैं स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर रखूंगा जहां से हमारा इज वाला वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है एंड मैंने सेकंड लेयर को वहां से ही स्टार्ट किया है। एंड देन मैं अपने सेकंड वाली लेयर को एक बार और डुप्लीकेट करूंगा एंड इसको मैं वहां पर रखूंगा जहाँ पर हमारा डिफिकल्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है। अब मैं सबसे पहले अपने थर्ड वाली लेयर को ऑफ कर लूंगा एंड सेकंड लेयर पर क्लिक करूंगा एंड सेकंड लेयर से मैं सारे वर्ड डिलीट कर दूंगा खाली इज को छोड़कर एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इज रह चुका है। तो सबसे पहले मैं इसके एंकर पॉइंट्स के सेंटर में कर देता हूँ एंड फिर मैं अपने इज की पोजीशन को अपने सबसे नीचे पड़ी लेयर के इज से मैच कर दूंगा एंड मैच करने के लिए मैं इस इज के टेक्स्ट को प्रॉपर एग्जैक्ट उसके ऊपर ही रखूंगा एंड फिर हम अपने थर्ड लेयर पर आएंगे एंड यहाँ से मैं इसके आई बटन पर क्लिक कर इसको ऑन कर लेता हूँ एंड फिर मैं इसमें से टुडे एंड इज को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली डिफिकल्ट रह चुका है एंड फिर मैं सेम डिफिकल्ट पर आऊँगा और उसके एंकर पॉइंट को सेंटर में करूँगा एंड उसको फिर मैं सबसे नीचे पड़ी लेयर के डिफिकल्ट से मैच करके उसके ऊपर रख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इस के टेक्स्ट को सेट किया एंड उसके बाद मैंने डिफिकल्ट के टेक्स्ट को सेट कर लिया। अब मैं अपने फर्स्ट लेयर पर क्लिक करूंगा एंड फर्स्ट लेयर में से इज एंड डिफिकल्ट को डिलीट कर दूंगा। तो ये मैंने तीनों टेक्स्ट की 3 अलग अलग लेयर बना ली है। अब मैं टुडे की टेक्स्ट के लेयर पर आऊंगा एंड उसके की फ्रेम्स पर क्लिक करूंगा एंड की फ्रेम से क्लिक करने के बाद मैं उसके ग्राफ को ओपन कर लेता हूँ। ग्राफ को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इसके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको स्पीड ग्राफ पर चेंज कर देंगे। स्पीड ग्राफ पर चेंज करने के बाद मैं इसके सेकंड वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से इसकी लाइन को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दूंगा आगे की तरफ, जिससे हमारी ये स्लोप तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तुम्हारा टुडे टेक्स्ट प्रॉपर्ली अच्छे से विजिबल हो रहा है एंड इसी तरीके से हम अपने सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर के की फ्रेम्स को भी सेट कर देंगे। पहले हम उन्हें इजी एज करेंगे एंड देन उनकी स्लोप को तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टेक्स्ट को तैयार कर लिया है जिसमें टुडे इज डिफिकल्ट लिखा आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपने रील के सभी सबटाइटल्स को 1 बाय 1 करके सेट कर सकते हैं एंड इस तरीके के ब्लर के टेक्स्ट इफेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ब्लर टेक्स्ट के इफेक्ट को शॉर्ट टाइम में तैयार करना सिखाया है। अगर आपको इन डेप्थ ट्यूटोरियल देखना है कि मैंने पूरी रील में किस तरीके से सबटाइटल्स को ऐड किया है, तो आप स्क्रीन पे शो होने वाली इस वाली वीडियो पर क्लिक कर उस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। एंड इस ट्यूटोरियल में मैंने इन डेप्थ बताया कि आपको किस तरीके से इन फ़ॉन्ट्स को ऐड करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही
फायदेमंद रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।